इंतखाबी शेड्यूल आ चुका, अब हल्का बंदी पर एतराज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। हल्का बंदी तब्दील करने का बलोचिस्तान हाईकोर्ट का फैसला कालदम। 2 सूबाई नशस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त मंजूर। 3 रुकनी बेंच के सरबराह कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। कहा, समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन लंबा हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन प्रोग्राम के बाद हल्का बंदी पर मुकदमेबाजी गैर मौसर हो चुकी। इनफरादी रिलीफ देने के लिए पूरा इंतखाबी अमल मुतासिर नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के इख्तियार हाईकोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का बड़ा इम्तिहान है, 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ हों। अदलिया की जेर निगरानी इलेक्शन कराने की दरखास्त पर फैसला महफूज। पीटीआई की दरखास्त पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान और जस्टिस शकील अहमद ने समाअत की। एडवोकेट जनरल ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फैसला दिया है, बाकी समाअत वहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केस हाई कोर्ट में काबिल समाअत नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आरओज जहां से भी हों इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होंगे। आरओज से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे मुल्क के लिए है। अगर आरओज का एलामिया मुअत्तल किया गया तो इंतखाबी अमल फिर रुक जाएगा। कानून बता दें जिसके तहत हम अब इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी कर सकें। आप चाहते हैं मुझे भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो जाए। अगर हम कोई हुक्म देते हैं तो सिवाय कन्फ्यूजन के और क्या होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक का हल्का बंदी से मुतालिक दरखास्तों पर वकील से मुकालमा। मुख्तलिफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। दूसरी जानिब हाईकोर्ट ने उमर अयूब के मुकदमात की तफसीलात के लिए पंजाब हुकूमत को कल तक की मोहलत दे दी। रिमार्क्स दिए, दरखास्त गुजार को खदशा है वो कागजात नामजदगी जमा कराने आए तो गिरफ्तार न कर लिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। इतने साल हुकूमत नहीं की जितने जलावतनी और जेल में गुजारे। 1999 की सुबह वज़ीर आज़म था, शाम में हाईजैकर बन गया। सारा खेल सिलेक्टेड को लाने के लिए खेला गया। सोचा भी न था कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया जाएगा। मुल्क को सीपैक जैसे मंसूबे दिए, लोड शेडिंग का खात्मा किया और डैम्स बनाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी इजलास से खिताब। इजलास में सिंध के उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी किए। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल। तुरबत में जलसे में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, बिलावल मुल्क का मुस्तकबिल हैं, मुआशी हालात ठीक करने हैं, अवाम साथ दें तो वो सबको संभाल सकते हैं। पाकिस्तान और इस्लामाबाद बलोचिस्तान को समझते ही नहीं, इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान और बलोचिस्तान को बनाएंगे। पहले बलोचिस्तान और फिर दीगर सूबों की बात करेंगे। दुनिया तरक्की कर चुकी और हम पानी तलाश कर रहे हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान को बड़ा मुल्क बना सकता है, यहाँ अमन भी आएगा। मार धाड़ से कुछ नहीं होगा, जंग में कौमें तरक्की नहीं करती। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं, कागजात मंजूर किए गए तो अदालत में चैलेंज करेंगे। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले, बिलावल भुट्टो इत्तेहादी हुकूमत की तमाम जिम्मेदारी नून लीग पर डाल रहे हैं। नून लीग का ताहाल सिर्फ काफ लीग से इत्तेहाद हुआ। IPP और दीगर जमातों से सिर्फ बातचीत हुई। जहां मजबूरी होगी वहां मुस्लिम लीग नून एडजस्टमेंट करेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, नवाज शरीफ का दौर पीपल्स पार्टी के लिए आमिरियत से कम नहीं था। मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत हो रही है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं। आइंदा इंतखाबात में अक्सरियत हासिल हुई तो सबको साथ लेकर चलेंगे। सियासी जमातों के दरवाजे हर वक्त बातचीत के लिए खुले रहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की पार्टी कारकुन कॉमरेड जुबैदा शाहीन के घर आमद। कारकुनों ने बिलावल भुट्टो को इमाम जामिन बांधा।
सिंध के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों ने हल्फ उठा लिया। डीआरओज का हल्फ मुकम्मल होते ही इलेक्शन एक्ट की मुतल्लिका शिक़ें नाफिजुल अमल हो गईं। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर पंजाब और सिंध में भी तकर्रुर तबादले और छुट्टियों पर पाबंदी आयद। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज चौहान की चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की ताज़ा तरीन फहरिस्तें भी जारी कर दी। मुल्क भर में वोटर्स की तादाद 12,85,85,760 हो गई। पीटीआई के इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती आइन के मुताबिक नहीं हुई। बैरिस्टर अली जफर ने एतराफ कर लिया। कहते हैं 6 हफ्ते का वक्त होता है, 20 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। पीटीआई की पेटिशनर्स के पार्टी वर्कर्स न होने पर दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। पेटिशनर्स ने पार्टी इलेक्शन ढोंग करार देते हुए दोबारा कराने की इस्तदा की। अकबर एस बाबर ने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात मांगे थे जो नहीं मिले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं कि बल्ले से मुताल्लिक पीटीआई के खिलाफ फैसला आया तो अदालत जाएंगे। मकबूल तरीन जमात को इंतखाबात से बाहर रखना जमहूरियत के खिलाफ साजिश होगी। अकबर एस बाबर प्लांटेड आदमी है, पार्टी के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन कमीशन से सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा। पार्टी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का शिकवा भी किया। बानी पीटीआई 25 में लॉन्ग मार्च जलाओ घिराव केस में बरी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने असद उमर को भी मुकदमे से बरी कर दिया। थाना कुराल में दर्ज मुकदमे की समाअत सिविल जज नवीद खान ने की। दूसरी जानिब मकामी अदालत का गैर शरई निकाह केस में ओपन जेल ट्रायल का हुक्म। अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट ने सिक्योरिटी वजूहात पर साबिक चेयरमैन पीटीआई को पेश करने से माजरत कर ली। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। आइंदा समाअत 22 दिसंबर को अडियाला जेल में होगी। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल रोकने की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी। एमकेएम पाकिस्तान ने किसी से इत्तेहाद नहीं किया। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची एक्सपो सेंटर में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि पहले तब्दीली का नहीं जमहूरियत का साथ दिया था। इलेक्शन कमीशन सिंध का सरबराह सियासी शख्सियत का रिश्तेदार है। दूसरी जानिब एहसन इकबाल कहते हैं कि सिंध के अवाम को मनी बैक गारंटी के साथ खिदमत का यकीन दिलाते हैं। नून लीग का सिंध की खिदमत में बेहतरीन रिकॉर्ड है। सिंध को अमन दिया, दहशतगर्दी का खात्मा किया। ग्रीन लाइन मंसूबे और थरकोल प्रोजेक्ट नून लीग के तोहफे हैं। अगर अन्नाड़ी को मुसल्लत न किया जाता तो हैदराबाद मोटरवे बन चुकी होती। पाकिस्तान ने अपना घर ठीक करने का फैसला आखिरकार कर लिया। हमारा मकसद पाकिस्तान को महफूज, पुरअमन और खुशहाल बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बरतानवी अखबार में मजमून लिखा। पाकिस्तान में तारकीन वतन की तादाद आयरलैंड की आबादी के बराबर है। पाकिस्तान ने फराख्तली से तारकीन वतन को संभाला। गैर कानूनी तारकीन वतन को रजाकाराना रजिस्ट्रेशन और वापसी की पेशकश की। अफगानों के इनखला से मुतालिक सोशल मीडिया पर गलत मालूमात की भरमार है। पाकिस्तान के इक़दाम को जल्दबाजी का फैसला कहना बिल्कुल गलत है। मेहमान नवाजी पाकिस्तान के डीएनए में शामिल है।